द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके पड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जन विरोधी काम करना वो बंद कर दे। जो सिलसिला पंजाब से शुरू हुआ था, भाजपा का नगरीय निकायों में, पंचायतों में सूपड़ा साफ होने का, आपको जान के हैरानी होगी वो महाराष्ट्र तक आ पहुंचा है। महाराष्ट्र में जो हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन सरक चुकी है। और जनता ही नहीं, इनके खुद के कार्यकर्ता, खुद के जनप्रतिनिधि भी गुस्से में हैं भाजपा से ही। ये आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप ये खबर पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, बहुमत के बाद शिवसेना से हारी भाजपा। क्या आप जानते हैं क्या हुआ है? असल में भारतीय जनता पार्टी ने जलगांव जो नगर पालिका है, जलगांव नगर पालिका में सबसे ज्यादा पार्षद जिताए अपने। अभी जो वहां चुनाव हुए नगरीय निकाय के, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे उनमें से 29 पार्षदों ने, 30 में एक कम, 29 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके भाजपा के महापौर प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, बल्कि शिवसेना के प्रत्याशी को महापौर बनवा दिया वोट देकर। यह कितनी बड़ी बात है और पूरी तरह से गोदी मीडिया से दूर है। शिवसेना ने धूल छिटा के रख दी भारतीय जनता पार्टी को। कहां पर? जलगांव में। लेकिन कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। भाजपा के 29 पार्षद, लगभग 30 पार्षद जिसे कहते हैं, 30 में एक कम, इतने सारे पार्षदों ने भाजपा के खिलाफ जाकर मतदान किया, पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। देखिए, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं, फिर आगे सांगली का बताऊंगा, वहां भी ऐसा ही हुआ है। और कैसे गोधरा में इतना पुराना किला भाजपा का ढह गया है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें लिखा है, महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए जलगांव नगर पालिका पर अपना कब्जा जमा लिया है। यह बड़ा उलटफेर ये बड़ी उलटफेर तब हुई जब बीजेपी के 29 पार्षदों ने, 29 जो मैंने आपसे कहा था, 29 पार्षदों ने पाला बदलकर शिवसेना के पक्ष में मतदान किया। एक महीने से भी कम समय में भाजपा को इस तरह का दूसरा झटका लगा है। फरवरी में एनसीपी उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर सांगली शहर का मेयर बन के दिखाया था। वहां भी ऐसा ही हुआ था, हम चर्चा कर लेंगे इसके ऊपर। मामला ये ऐसा है कि अभी तक तो जनता को भरोसा नहीं था। जनता ने पंजाब में सूपड़ा साफ कर दिया था, हरियाणा में जनता ने सूपड़ा साफ कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि चुन के आए थे, उनकी संख्या बहुत कम थी और पंजाब में तो थी ही नहीं। यह आप सब ने देखा। हर एक नगर निगम बीजेपी हार गई थी वहां पर। अब ऐसे ही कुछ हालात जो बने महाराष्ट्र में बने। महाराष्ट्र में तो बीजेपी के खुद के लोगों ने बीजेपी को मतलब मारा है। ये समझ लीजिए कि बीजेपी को नकारा है। किसने? जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था, जो पार्षद बीजेपी के सिंबल पर जीत कर आए थे, उन पार्षदों ने कहा कि नहीं, हमें बीजेपी को नहीं जिताना है। अब जनता ने उन पार्षदों को चुना बीजेपी के सिंबल पे, लेकिन पार्षदों ने बीजेपी के महापौर को नहीं जिताते हुए शिवसेना के महापौर को चुना। ये हालत हो गई है आज भाजपा की कि वो ये कहे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये भाजपा पे सही मिसाल सटीक बैठती है। जो भाजपा डर्टी पॉलिटिक्स पूरे देश में करती थी, आज उसके घर में उसको खुद झेलनी पड़ रही है। पर यह है कि अच्छी बात उसके साथ उसका गठबंधन गोदी मीडिया से कि चर्चा नहीं होती है। देखिए, बीजेपी के 29 नगर सेवकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर शिवसेना के समर्थन में वोट डाले। 73 सदस्यों वाली नगर पालिका में 57 नगर सेवक बीजेपी के हैं। मतलब बीजेपी की सीट वहां जीत गई थी। बीजेपी की महापौर की सीट पक्की थी। 57 कितने में से? 73 सदस्यों में से 57 जो सदस्य थे, पार्षद, वो बीजेपी के चुन के आए थे। ऑबिचुअरी कहें, उठावना कहें, लिख दिया था जनता ने, बाकी सारे विपक्षी दलों का, मीडिया ने, कि ये नहीं जीत सकती, अब महापौर जो होगा बीजेपी का होगा। ये मीडिया में चल भी गया था। लेकिन उसके बहुमत के बावजूद भी बीजेपी के 57 में से जो 29 नगर सेवक जिन चुन के आए, पार्षद जिन्हें दूसरे राज्यों में कहते हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, बीजेपी को हराने का काम किया। यह हुआ है। 15 सीटों पर शिवसेना जीती थी। 15 सीटों पर 73 पार्षद बनने थे, जिनमें से 57 नगर सेवक बीजेपी के आए थे और कुल 15 नगर सेवक शिवसेना के आए थे। पर बीजेपी के पार्षदों की सहायता से शिवसेना का महापौर बना और शिवसेना के महापौर उम्मीदवार को 45 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 30 वोट मिले। ये हालत है आज भारतीय जनता पार्टी की। लिखा है इसमें, बहुमत के बाद भी हारी बीजेपी। तो यहां पर जयश्री महाजन जो है वो महापौर चुन ली गई और प्रतिभा कापसे जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, जीती जिताई बाजी को वो हार गई। क्योंकि जनता में इतना आक्रोश है कि अपने जनप्रतिनिधियों जनता साफ कर चुकी है कि अगर इनको जिताया
तो हम तुम्हें अगली बार नहीं जिताएंगे। ऐसा ही हरियाणा में हुआ। हरियाणा में तो जनप्रतिनिधि जो एमएलए हैं चौटाला साहब के, उन्होंने कह भी दिया था। अब सांगली में 2 हफ्ते पहले ऐसा ही हुआ था। 23 फरवरी को एबीपी ने छापा था, महाराष्ट्र के सांगली में बीजेपी को झटका, बहुमत में थी पार्टी फिर भी एनसीपी के नेता बने महापौर। यहां भी वही हुआ कि बहुमत के अंदर पार्टी आई। कैसे आई? 78 सदस्य हैं सांगली के नगर निगम में। अब वहां पर निर्वाचन के दौरान एनसीपी उम्मीदवार को जिसके पास जो एनसीपी के पार्षदों की संख्या थी वो कुल 34 थी और बीजेपी के पार्षदों की संख्या 43 थी। इसके बावजूद भी 4 से 5 जो पार्षद थे बीजेपी के, उन्होंने क्रॉस वोट किया। एनसीपी के सदस्य को, प्रत्याशी को वोट डाला और एनसीपी के प्रत्याशी को जिताया, जिनका नाम है दिग्विजय सूर्यवंशी। दिग्विजय सूर्यवंशी को जो वोट मिले वो 39 मिले और भाजपा के प्रत्याशी को, कैंडिडेट को कुल 36 वोट मिले, जबकि एक्चुअल जो स्टेटस था उसमें 36 जो वोट मिले हैं बीजेपी के प्रत्याशी को। बीजेपी के जो पार्षदों की संख्या है वो 43 थी। मतलब 3 और 4 7 पार्षदों ने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं डाला, अपने खुद के प्रत्याशी को। ये हालत है और भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है। यह है वो किसानों से लड़ाई लड़ना या सीएए के नाम पे तानाशाही दिखाना। एक एक करके सब लोग एक हो चुके हैं, चाहे वो सीएए के आंदोलन से निकले लोग हों, सीएए से पीड़ित लोग हों, चाहे वो किसान कानून से पीड़ित लोग हों, चाहे वो बीमा कंपनीज के जो कर्मचारी हैं वो हों, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों वो हों, चाहे बेरोजगार युवा हों वो हों, चाहे महिलाएं हों जिन पर नए नए मुख्यमंत्री जो बने हैं रावत साहब टिप्पणियां कर रहे हैं अपमानजनक, वो हों। तमाम लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। इसीलिए आज बीजेपी के खिलाफ उनके खुद के पार्षद, खुद के विधायक हैं, क्योंकि मजबूरी है उनकी, उन्हें आगे समाज में जाके, अपने क्षेत्र में जाके लोगों का सामना करना है। और लोग अब दो टूक कह रहे हैं कि भाजपा को हमें देखना ही नहीं है। बंगाल में यही हो रहा है, या आपने देखा भी। इसी वजह से आपने ये भी देख लिया कि एमआईएम जैसी पार्टी ने गोधरा के अंदर एंट्री करके बरसों पुराना जो किला था बीजेपी का वो तोड़ के रख दिया। उसको निर्दलीय पार्षदों ने समर्थन कर दिया। कहीं क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है और वहां पर बीजेपी अब सत्ता में नहीं रही। तो ये हालत है आज बीजेपी की जगह जगह, जिसको गोदी मीडिया बहुत ही अच्छे से छिपा लेता है, दबा लेता है। आप काम कीजिए अपना, आप बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए। वो लोग जो बेचारे गोदी मीडिया के चक्कर में आके कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं, उनका रुख जो है वो सत्ताधारी दल की तरफ मोड़िए कि भाई सत्ता में 7 साल हो चुके हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दिया है माननीय साहेब मान्यवर ने, उनसे जवाब ले लिया जाए कम से कम कि वो क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में जवाब देना सत्ता का काम है, सवाल पूछना विपक्ष का काम है। सवाल जनता पूछती है तो भी सरकार से पूछती है, पर यहाँ गोदी मीडिया ने अपना वो रोल निभाया है कि वो आती है, सवाल विपक्ष से पूछती है, कांग्रेस से पूछती है। अरे भाई, सत्ता के अंदर बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से वो जवाब देती है और जनता का ब्रेन वॉश करके उनको भी कांग्रेस की तरफ सवाल पूछने के लिए मजबूर कर देती है, ताकि किसी भी तरह से जनता, कांग्रेस, दूसरे विपक्षी दल उलझे रह जाए और बीजेपी अपना काम करता रह जाए। गोदी मीडिया का या तो बहिष्कार कर दीजिए या कोई बड़ा आंदोलन करके उनको समझा दीजिए, जिससे कि वो सही हो जाए। सही होना दिखता नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि उद्योगपति जो लोग हैं बड़े बड़े, जिनको फायदा पहुंचता है, बहुत सारे चैनल सुन के हैं, तो आप कहाँ तक रोकेंगे। इसलिए आप अपना खुद का माध्यम बना लीजिए, वीडियोस बनाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए, दोस्तों के अंदर बोलिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हकीकत में क्या हो रहा है। इस वीडियो को भी व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पे देख रहा हूं तो वहां साझा कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।